இன்னைக்கு நம்ம மூன்று விதமான எழுப்புதலை குறித்து பார்க்க போகிறோம். आज ही हम 3 तरीका बेहदारी को देखने जा रहे हैं. எத்தனை விதமான எழுப்புதல்? कितनी तरीका बेहदारी? 3 तरीका. மூன்று விதமான எழுப்புதல்களை குறித்து நம்ம பார்க்க போகிறோம். हम 3 तरीका बेहदारी का बारे में आज ठीक से देखने जा रहे हैं. எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். मेरे साथ बाइबल खोले. 3 யோவான் 1:2. तीसरी योना का दूसरी वचन पढ़े. 1:2. हाँ, पहला दूसरा पढ़े. तीसरी योना पहला वचन और दूसरा वचन. मुझे प्राचीन की ओर से हाँ. प्रिय गयुस के नाम हाँ. जिससे मैं सच्चा प्रेम रखता हूँ. हाँ. हे प्रिय, मेरी यह प्रार्थना है हाँ. कि जैसे तू आत्मिक उन्नति कर रहा है हाँ. वैसे ही तू सब बातों में उन्नति करे हाँ. और भला चंगा रहे. आमीन. ஹல்லேலூயா. हालेलुया. இதுல யோவான் இப்படியாக ஜெபிக்கிறார். यूहन्ना वैसी प्रार्थना कर रहा था. உன் ஆத்துமா வாழ்வது போல எல்லாவற்றிலும் வாழ்ந்து சுகமாய் இருப்பாய். यहाँ लिखा है जैसा तेरा प्राण अष्ट पुष्टि रिद्धि से सारी बातों में उन्नति पाए. அப்போ முதலாவது எழுப்புதல் ஆத்தும எழுப்புதல். पहला जो क्या कहते हैं बेदारी हमारा प्राण से आत्मा से शुरुआत होना चाहिए. முதலாவது எழுப்புதல் ஆத்தும எழுப்புதல். सब लिख लो. पहला जो बेदारी कहाँ से शुरू होना चाहिए? हमारा प्राण से आत्मा से शुरुआत होना चाहिए. எல்லாரும் சேர்ந்து சொல்லுங்க பாப்போம். आप सब बोले मिलकर ஆத்தும எழுப்புதல். आत्मा की बेदारी. முதலாவது எழுப்புதல் ஆத்தும எழுப்புதல். पहला जो बेदारी हमारे जीवन पर हमारा आत्मा का अंदर शुरुआत होना चाहिए. ஆத்தும எழுப்புதல் இல்லாமல் மற்ற எதுவுமே கிடையாது. बिना आत्मा की बेदारी से आप कुछ भी नहीं कर सकते. முதலாவது ஆத்தும எழுப்புதல் வேணும். पहले आत्मा का बेदारी होना है. யோவான் சொல்கிறார் ஆத்துமா எழும்புவது போல ஆத்துமா வாழ்வது போல மற்ற எல்லாவற்றிலும் बोला यही कर जैसा तेरा आत्मा उन्नति पा रहे उसमें सारी बातों में आप उन्नति पाना है. இந்த ஆத்துமா எப்படி வாழ முடியும்? ये प्राण आत्मा कैसा उन्नति पा सके? இந்த ஆத்துமா எப்படி எழும்பும்? ये प्राण कैसा उपति मतलब प्रकाशित हो जाते हैं. இந்த உலகத்துல எல்லாருமே சொல்லுவாங்க, நீங்க நிறைய குருமார்களை கேட்டீங்கன்னா சொல்லுவாங்க, உங்களுடைய சிந்தனை எப்படி இருக்குதோ அதன் பிரகாரம் தான் உங்களுடைய வாழ்க்கை आप இருக்கும். दुनिया का तरफ से देखो, दुनिया का लोग आपको यही शिक्षा देते हैं जैसा आपको सोच ही है वैसी आप हर एक बातों में होते हैं. உண்மைதான். ये सही है. உங்களுடைய சிந்தனை எப்படி இருக்குதோ அந்த மாதிரி தான் உங்களுடைய வாழ்க்கை இருக்கும். जैसा आपको सोच ही है वैसा आपका जिंदगी है. நீங்கள் எப்படியாக யோசிக்கிறீர்களோ அப்படிதான் உங்களுடைய வாழ்க்கை இருக்கும். कैसा आप सोचते हैं वैसी आपकी जिंदगी आपकी जीवन होता है. ஆனால் அந்த சிந்தனையை நாம எப்படி மாற்றுறது? लेकिन यही कहता हूँ ये सोचों को कैसा हम बदल सके. அந்த ஆத்துமாவை உள்ளான அந்த மனுஷனை எப்படியாக மாற்றுவது? हमारा अंदर की प्राण को जो आत्मा को कैसा बदले. நீங்க நினைக்கலாம், आप सोच सकते हैं. நான் வீட்ல மனைவி கிட்ட பொய் சொல்லக்கூடாது, आप सोच रहे हैं मैं अपनी बीवी से नहीं झूठ बोलूंगा करके सोच रहे हैं. ஆபீஸ்ல நான் ஒழுங்காக வேலை செய்ய हो வேண்டும், सकते हैं आप दफ्तर में मैं ठीक से काम करूंगा. ஸ்கூல்ல நல்லா படிக்கணும், आप सोच रहा होगा मैं स्कूल में अच्छा पढ़ाई करूंगा. எல்லாம் நீங்க நினைக்கலாம், आप सब सोच सकते हैं, எல்லாம் முடிவெடுக்கலாம். सब फैसला कर सकते हैं. அந்த நேரம் வருகின்ற பொழுது लेकिन जब भी वो समय पहुंचेगा அந்த உங்களுடைய முடிவை உங்களால் நடைமுறைப்படுத்த முடியாமல் போய்விடும். जो मौका आते कई बार उसी जगह हम सच्चाई की रूप से खड़े होना मुश्किल पड़ जाते हैं. அதுதான் பவுல் வந்து ரோமர்ல எழுதும் பொழுது சொல்லுகிறார், इसलिए पौलुस रोमियो पत्री में ये बातों को हमें याद दिलाते हैं. நான் நல்லது செய்யணும் தான் நினைக்கிறேன், पौल सोच रहा मैं भलाई करने के लिए सोच रहा हूँ. நான் தீங்கு செய்யக்கூடாது செய்யணும்னு நினைக்கல, मैं कभी बुराई करने के बारे में नहीं सोचा है. பொய் சொல்லக்கூடாது பொய் சொல்லணும்னு நான் நினைக்கிறது இல்ல, मैं कभी ये नहीं सोचता मैं झूठ बोलो. நான் சிகரெட் குடிக்கணும்னு நினைக்கல, मैं नशा करूं करके कभी नहीं सोचा हूँ. சாராயம் குடிக்கணும்னு நான் நினைக்கல, दारू पीने वाला के बारे में कभी नहीं सोचा. மனைவியை அடிக்கணும்னு நான் நினைக்கல, मेरा बीवी का मार पिटाई करूं करके मैं कभी नहीं सोचा. கணவன்கிட்ட பொய் சொல்லணும்னு நான் நினைக்கல, अपनी घरवाला से झूठ बोलने के लिए कभी नहीं सोचा. ஆனா என்னால முடியல, लेकिन मुझसे नहीं हो पा रहे, என்னால நடக்க முடியல. मुझसे चल नहीं पा रहे. அதற்கு தான் ஆத்துமா வாழ வேண்டும். इसलिए हमारा आत्मा प्राण अष्ट पुष्ट होना चाहिए. நீங்கள் நினைத்த மாதிரி நல்லபடியாக நடப்பதற்கு
அதற்கு தான் கிறிஸ்தவத்துல பைபிள்ல ஒரு பதில் இருக்கு. इसलिए मसीहत में धर्म शास्त्र में हमारा इच्छा पूरी होने के लिए एक वचन याद दिला रहे हैं. எடுத்து படிங்க. अब मेरे साथ खोलकर पढ़ो. 1 கொரிந்தியர் 1:23. पहला कोरिन्थियों को पहला अध्याय 23. पहला कोरिन्थियों पहला अध्याय का 23. हाँ उसी क्रूस पर चढ़ाए हुए हाँ मसीह का प्रचार करते हैं, हाँ जो यहूदियों के लिए हाँ ठोकर का कारण हाँ और अन्य जातियों के लिए हाँ मूर्ख है. हाँ. பவுல் சொல்லுகிறார், சிலுவையில் அறையப்பட்ட இயேசுவையே நாங்கள் சொல்லுகிறோம். यहाँ पौलुस कह रहे हैं, बता रहे हैं, उसी प्रभु का हम प्रचार करते हैं. क्रूस के लिए, क्रूस में मारा गया मसीह को. நீங்க வீட்ல போய் இந்த 1வது அதிகாரம், அந்த 1 கொரிந்தியர் 1வது அதிகாரத்தை நீங்க தியானிக்கணும். आप घर में जाकर पहला अध्याय को, जो पहला कोरिन्थियों पहला अध्याय को ध्यान करें. கிறிஸ்தவத்தினுடைய அடிப்படையை பவுல் அப்போஸ்தலர் அதிலே அழகாக விவரித்து எழுதுவார். मसीहात की शुरुआत कैसा होना, वो पौलुस यहाँ अच्छी रीति से लिखा है. நாம் நம்முடைய ஆத்துமா வாழ்வதற்காக, हमारा आत्मा प्राण जीने के लिए, अष्टपुष्ट होने के लिए, நாம் நல்ல வாழ்க்கை வாழ்வதற்காக, हमारा अच्छा जिंदगी बिताने के लिए இந்த உலகத்துல பலவிதமான காரியங்களை செய்கிறார்கள். इस दुनिया का लोग अपनी प्राण, अपने जीवन अच्छा होने के लिए कई तरीका काम करते हैं. दुनिया தியானம் பண்ணுவாங்க, कई लोग ध्यान करते हैं, தியாகம் பண்ணுவாங்க, कई लोग योगा करते हैं, என்னெல்லாமோ காரியங்கள் பண்ணுவாங்க. कई बातों को उन्होंने करते हैं इसलिए अपने शांति पाने के लिए. ஆனால் எதுவும் பலன் கொடுப்பது. लेकिन उनका कोई भी फायदा नहीं होते हैं. ஆனா பைபிள் பிரகாரம் என்ன தெரியுமா பதில்? लेकिन बाइबल के मुताबिक क्या जवाब है? சிலுவையில் அறையப்பட்ட கிறிஸ்து, मसीह जो क्रूस में मारा गया मसीह का बारे में लिखा है. சிலுவைதான் பதில். हमारे लिए क्रूस ही जवाब है. ஆத்துமா எழுப்புதலுக்கு அடிப்படை சிலுவை. हमारा आत्मा प्राण की उन्नति पाने की शुरुआत क्या है? क्रूस है. மற்ற எல்லா காரியங்களும் அதன் பின்பாக தான் நடக்கும். हमारा जो उसके पीछे, क्रूस का पीछे ही सारी बात लिखा है. நானே இங்க வந்து நான் பிரசங்கித்து இருக்கிறேன். मैं कई बार यहाँ प्रचार भी किया हूँ. செழிப்பை பத்தி சொல்லி இருக்கிறேன். मैं अष्टपुष्ट का बारे में बहुत बोलता हूँ आपसे. குடும்பங்கள் தலைக்கணும்னு சொல்லி இருக்கிறேன். आपके परिवार की उन्नति का बारे में बोला हूँ. அது எல்லாம் உண்மைதான். ये सारी सही हकीकत में, அது எல்லாம் பைபிள் அடிப்படையானதுதான். ये बाइबल की मुताबिक ही है. ஆனால் அதற்கெல்லாம் அடிப்படை சிலுவை. लेकिन उस सारी बातों का रास्ता क्या है? क्रूस. சிலுவையில் அறையப்பட்ட கிறிஸ்துவை நாம் விசுவசிக்கவில்லை என்றால் மற்றவை அனைத்தும் விருதா. क्रूस में मारा गया प्रभु यीशु मसीह को हम विश्वास नहीं किया तो सब कुछ व्यर्थ है. அப்ப முதலாவது தேவையானது அது சிலுவையாக இருக்கு. पहला हमारा जरूरत, हमारा मार्ग यही है परमेश्वर की क्रूस. ஒரு பாஸ்டர்ட்ட போய் கேட்டாங்க, एक व्यक्ति क्या किया, पास्टर से जाके एक सवाल पूछा, पादरी से. பாஸ்டர் நான் கிறிஸ்தவனா மாறனா சிகரெட் பிடிக்கிறத விட்டுறணுமா? उन्होंने पूछा, पादरी जी अगर मैं मसीह बनूंगा तो मैं सिगरेट पीना छोड़ दूं क्या? பாஸ்டர் சொன்னாரா, இல்லப்பா. पादरी ने बोला, नहीं भाई आपका मर्जी. என்ன பாஸ்டர், நான் சிகரெட் விட வேண்டாமா? उन्होंने पूछा था, क्या पादरी मैं सिगरेट पीना बंद नहीं करना क्या? உடனே அவன் கேட்டானா, நான் மதுபானம் குடிக்கிறத விட்டுறணுமா? दोबारा पूछा, मैं दारू पीता हूँ, ये भी छोड़ना पड़ेगा मसीह बनने के लिए? பாஸ்டர் சொன்னாரா, விட்டுற வேண்டாம். पास्टर ने बोला, जरूरत नहीं. என்ன பாஸ்டர், நான் மதுபானம் குடிக்கிறத விட வேண்டாமா? क्या पास्टर जी मैं दारू भी छोड़ नहीं सकता है? அவன் அர்த்தத்துல கேட்டானா, பாஸ்டர் நான் பொய் சொல்றத விட்டுறணுமா? उसके बाद पूछा, पादरी मैं झूठ बोल रहा, क्या झूठ भी बंद करूं? இல்லப்பா. पादरी बोला नहीं. அவனுக்கு ஒரே குழப்பம். उसका बहुत कंफ्यूजन हो गया. என்ன பாஸ்டர் சொல்றீங்க? पादरी क्या बोल रहे हैं आप? நான் கிறிஸ்தவனா ஆகிறதுக்கு எதையுமே விட வேண்டாமா? क्या मैं मसीह बनने के लिए कोई भी गलत काम नहीं छोड़ना नहीं क्या? அவர் சொன்னாரா, उन्होंने बोला है, நீ கிறிஸ்துவுக்குள்ள வாப்பா, पहले आप मसीह में आ जाओ, கிறிஸ்துவுக்குள்ளாக நீ வளரு, आप मसीह में उन्नति पाओ, கிறிஸ்து உன்னை இவைகள் எல்லாம் விட விட்டு விடுவா. मसीह आपको सारी बुराई से निकालेगा. ஹல்லேலூயா. ஹல்லேலூயா. நாம் நல்ல மக்களாக மாறி கிறிஸ்துவுக்குள்ள வர வேண்டாம். आप पहले अच्छा व्यक्ति बनकर मसीह में आने की आवश्यक नहीं. கிறிஸ்துவினுடைய சிலுவை நம்மள நல்ல மக்களாக अगर मसीह में हम आने के बाद मसीह का क्रूस हमें अच्छा इंसान बना देगा. கிறிஸ்துவுக்குள்ளாக வருகின்ற பொழுது இவைகள் எல்லாம் தள்ளி போட मसीह में हम उन्नति पाते पाते हर एक बुराई निकल जाएगा हमारे
जीवन से। ஹல்லேலூயா. ஹல்லேலூயா. அப்ப நாம் முதலாவது கிறிஸ்துவுக்குள்ள வரணும். हम पहले यही काम करना, मसीह में उन्नति पाना है। அப்ப பவுல் சொல்லுகிறார், எனக்கு கிறிஸ்துவினுடைய சிலுவையினுடைய அந்த வல்லமையும் ஞானமும் மட்டுமே எனக்கு தெரியும். पौलुस यही कह रहा था, जो मसीह का क्रूस की सामर्थ और ज्ञान मुझे चाहिए है। அந்த சிலுவையானது வல்லமையும் ஞானமும் உள்ளதா இருக்கு. वो क्रूस, मसीह का क्रूस और सामर्थ और ज्ञान से प्रकट होता அந்த है। கிறிஸ்துவினுடைய அந்த சிலுவையினுடைய வல்லமை நமக்குள்ளாக வருகின்ற பொழுது நாம் எல்லா கெட்ட காரியங்களுக்கும் விலகி விடுகிறோம். और मसीह का सामर्थ हमारे अंदर तभी आते हैं, हम सारी बुराई से छुटकारा पाते हैं। அந்த கெட்ட காரியங்களுக்கு விலகி வருகின்ற பொழுது நாம் ஞானவான்களாக மாறுகிறோம். जब ये बुराई से हम छुटकारा पाकर आते हैं, हमारे अंदर ज्ञान प्रकट होते हैं। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। ஒருவேளை நான் இந்த மனைவிட்ட வந்து நான் ஏதோ ஒரு தவறா ஒரு பொய் சொல்றேன்னு வெச்சுக்கோங்க. मान लो मैं अपनी घरवाली से जो एक झूठ बोल रहा हूँ, मान लो நான் ஆண்டவருக்குள்ள இல்ல, मैं प्रभु में नहीं हूँ उस समय, நான் ஒரு பெரிதான ஒரு பொய்யை நான் அவன்கிட்ட சொல்றேன். बहुत बड़ा झूठ मैंने मेरा घरवाली से बोल दिया हूँ। அப்ப எனக்கு மனசுக்குள்ள मेरी मन के अंदर है ना एक डर जैसा उपन होते हैं। இல்ல நான் பாஸ்டர் நல்ல ஃப்ரெண்டா இருக்கிறாரு, அந்த ஃப்ரெண்டு கிட்ட நான் ஏதோ ஒரு பொய் சொல்றேன். मान लो पादरी मेरे लिए अच्छा मित्र है, मैंने जाके उससे एक झूठ बोल दिया, என்னுடைய மனசு உறுத்தும். मेरे मन में एक घबराहट होते हैं। இல்ல நான் இவரோட சேர்ந்து ஒரு பிசினஸ் பண்றேன், मान लो मैं इनके साथ एक बिजनेस काम शुरू किया हूँ, இவரை நான் ஏமாத்திடுறேன். मैं इनका धोखा दे दिया हूँ। இது முதலாவது என்னுடைய மனது வந்து உறுத்தும். पहले मेरा मन के अंदर एक घबराहट होते हैं। இந்த உலகத்துல இப்படியாக குற்ற உணர்வு வருகின்ற பொழுது என்ன பண்றாங்க? इस दुनिया का लोग है, जब ही मन में घबराहट आती है उस समय क्या करते पता? அதை மந்தமாக்குவதற்கு காரியங்களை செய்வார்கள். उसी घबराहटों को ठंडा करने के लिए कुछ काम करते हैं। மதுபானம் குடிப்பாங்க. उस लोग उस घबराहट को दूर करने के लिए दारू पीते हैं कुछ लोग। எதற்காக? किसके लिए? அவர்களுடைய கவலைகள் மந்தமாக வேண்டும். उनकी मन के अंदर घबराहट चिंता दूर होने के लिए दारू पीते हैं। அவர்களுடைய குற்ற உணர்வு அவர்களுக்கு தெரிய उनकी जो வரக்கூடாது. गलत की घबराहट उनका नहीं दिखाना चाहिए, इसलिए दारू पीते हैं। அதெல்லாம் மறந்து போயிடணும். वो सब ये भूलने के लिए दारू पीते हैं। ஒன்று அப்படி பண்ணுவாங்க. वैसे ही करते दुनिया का लोग हैं। இல்ல அந்த குற்ற உணர்வு அதிகமாயிருது. नहीं तो उसकी जो घबराहट ज्यादा होने से அவங்களால தாங்க முடியல, उससे नहीं सहम पा रहे हैं, போய் தற்கொலை பண்ணிட்டாங்க. वो आत्मा का हत्यार कर देता है, अपने प्राण को हत्यार कर देता இந்த ரெண்டு காரியம் தான். है। ये दो काम जरूर वो करता है। குற்ற உணர்வெல்லாம் விட்டுறணும், हाँ, बुराई सब छोड़ना है, குற்ற உணர்வெல்லாம் மந்தமாக்கணும், जो बुराई का ठंडा करना, இல்ல மொத்தமாக முடிச்சிடணும். नहीं तो पूरी माफ करना। ஆனால் ஆண்டவர் சொல்லுகிறார், लेकिन प्रभु यहाँ कहते हैं, பவுல் சொல்லுகிறார், पौलुस कहते हैं, நீங்கள் ஆண்டவர் आप प्रभु के पास आ जाओ, சிலுவையின் இயேசுநாதரை ஏற்றுக்கொள்ளுங்கள். क्रूस की यीशु मसीह को मानो, அந்த வல்லமை உங்களை பாவத்திலிருந்து விடுதலையாக்கும். वो सामर्थ आपका बुराई से छुड़ाएगा, அந்த அந்த பிடியில இருந்து உங்களை விலக்குகிறது. बुराई की बंधन से वो सामर्थ आपको छुड़ाएगा। நான் ஆண்டவருக்குள்ள வந்த புதுசுல எனக்கு நான் என்னெல்லாம் பாவம் பண்றேன்னு எனக்கு தெரியாம இருந்துச்சு. जब भी मैं प्रभु में आया था नई समय पर, मुझे नहीं पता था मैंने क्या क्या पाप किया। நான் காலேஜ்ல படிக்கும்போது ஆண்டவரை ஏத்துக்கிட்டேன். मैं कॉलेज में जब भी पढ़ाई किया था तभी प्रभु का मैंने विश्वास किया, यीशु को, ஆண்டவரை நான் ஏத்துக்கிட்டேன். प्रभु का मैंने विश्वास किया। நாங்க வந்து ஹாஸ்டல்ல தான் தங்கி இருந்தோம். मैं जब भी उस समय हॉस्टल में था, मैं அப்ப हॉस्टल में, எல்லா பசங்களும் எல்லாம் ஒண்ணா தான் இருப்போம். हम सब भाई हमारा मित्र के साथ में रहता था। அடுத்த நாள் காலேஜ்ல எக்ஸாம் இருக்கும். दूसरा दिन मान लो एक एग्जाम होते हैं कॉलेज में, நைட் ஃபுல்லா நான் உட்கார்ந்து எல்லாம் முடிச்சிருப்பேன், படிச்சு முடிச்சிருப்பேன். मैं पूरी रात पढ़ाई को खत्म कर लेता हूँ। அடுத்த நாள் சாப்பிடுறதுக்கு நாங்க மெஸ்ஸுக்கு போவோம். जब भी सुबह हम खाने के लिए जो क्या कहते हैं मिस में जाते हैं, அங்க சாப்பிட போகும்போது யாராவது ஒரு கூட படிக்கிற பையன் வருவான். जब भी नाश्ता करते समय मेरे साथ पढ़ने वाला कोई लड़का आ जाते हैं, என்னடா எல்லாம் படிச்சிட்டியா? वो मुझसे पूछते हैं क्या सारी पढ़ लिया? நான் எல்லாம் படிச்சு முடிச்சிருப்பேன். मैं सब पढ़ लिया था पहले। அவன் கேட்ட உடனே वो पूछने से एकदम நான் என்ன தெரியுமா சொல்லுவேன்? मैं क्या जवाब देता हूँ पता? ஒண்ணுமே படிக்கலடா. मैं कुछ भी नहीं पढ़ा यार। என்னை அறியாமலே அது வரும். मुझे बिना जानते मेरे मुंह से वो झूठ आ जाते हैं। நான் ஆண்டவருக்குள்ள வருவதற்கு முன்பாக அப்படி பதில் சொல்வது எனக்கு தப்பா தெரியல. जब भी प्रभु में आने से पहले मैं वैसा झूठ बोला हुआ मेरे लिए बड़ा गलत नहीं दिखा था। அதற்கு ஆண்டவருக்குள்ள வந்த பின்புதான் அந்த அப்படி நாம பொய் சொல்லுகிறோம் என்பதே எனக்கு ஞாபகத்துக்கு வராது. जब भी मैं प्रभु में आया था तभी वो छोटा बात भी मेरे लिए लगा ये झूठ बोल रहा हूँ मैं। என்ன பண்ணிருந்தாலும் நான் வந்து இல்லடா அப்படி
मैं जो भी पहले जो काम करता था लोग पूछते मैं मना कर देता नहीं किया பொய் சொல்லுவது எனக்கு ஒரு சர்வசாதாரணமாய் क्योंकि இருக்கிறது. झूठ मेरे मुंह से एक आसान से निकलता था ஆனால் ஆண்டவருக்குள்ள வந்த பின்தான் அது தவறு என்பதே தெரிய வந்தது. लेकिन जब भी मैं प्रभु में आया था तभी मुझे महसूस हुआ झूठ तो गलत है அது பரிசுத்த ஆவியானவர் உணர்த்துற பின்பு அதை பத்தி நான் ஜெபிக்க ஆரம்பிச்சேன். पवित्र आत्मा मुझे इस बातों को मेरा हृदय पर रखा मैं दुआ करने लगा ஆண்டவரே நான் அறியாமலே அது வருகிறது. कई बार मैंने बिना जानते ये बात आते हैं நான் பொய் சொல்லணும்னு நான் நினைக்கல. मैं कई बार झूठ नहीं बोलता करके सोचता हूँ ஆனா लेकिन कई लोगों को अपने आप झूठ आ जाती है அப்ப நமக்கும் நிறைய பேருக்கு அப்படிதான் இருக்கும். कई लोगों का वैसे ही चल रहा आजकल है நாம கோபப்படுவது தவறு என்பது தெரியும். हमें ये बात पता है गुस्सा करना गलत है கணவன்கிட்டயோ மனைவிகிட்டயோ கோபப்படுவது தவறு என்று தெரியும். पति पत्नी के बीच में गुस्सा बात गलत करके हम सोचते हैं ஆனா நம்மள நிறைய பேருக்கு முன்கோபம் இருக்கும். लेकिन हमारा अंदर एक आदत होते हैं एकदम गुस्सा आ जाते हैं சட்டுன்னு கோபப்படுவோம். अचानक गुस्सा आ जाते हैं ஏதாவது ஒரு நான் வந்து மனைவிகிட்ட ஏதோ ஒன்று சொல்றேன், அவர்கள் மாறாக சொல்லிக்கிட்ட பொழுது உடனே கோபம் வரும். मेरे बीवी से मैं कुछ बोल रहा हूँ मान लो उन्होंने उल्टी जवाब दे देते हैं सुनते ही एकदम गुस्सा आ जाते हैं அது தவறு என்பது தெரியும். हम ये बात जानते हैं गुस्सा करना गलत है அதுல இருந்து விடுதலை பெற முடியாது. लेकिन उस गुस्सा से हम बाहर नहीं आ पा रहे அப்ப எப்படி कैसे हम गुस्सा से छुटकारा पा सके சிலுவையினுடைய வல்லமை. क्रूस की सामर्थ के द्वारा ஹல்லேலூயா. हालेलुया சிலுவையினுடைய வல்லமை. क्रूस की सामर्थ हमें गुस्सा से छुटकारा देगा நான் ஜெபிக்க ஆரம்பிச்சேன். मैं प्रार्थना करने लगा ஆண்டவரே இந்த பொய் சொல்றதுல இருந்து என்ன விடுதலை பண்ணு. प्रभु मुझे झूठ बातों से छुटकारा दे दे झूठ बोलने का आदत அதுல से இருந்து விடுதலை பெற்றேன். मैं झूठ की आदत से छुटकारा पाया நான் நினைச்சேன் मैंने सोचा எல்லா பாவமும் போயிடுச்சு. ओ मैं सारी पाप क्षमा हो गया நான் இப்ப பரிசுத்தவனாயிட்டேன். मैं अभी पवित्र बन चुका हूँ எல்லாத்துலயும் நான் தான் பரிசுத்தவன். हाँ साथ में मैं पवित्र हूँ इसलिए मैं झूठ नहीं बोलता हूँ ஆண்டவர் அடுத்த பாவத்தை காமிச்சார். खुदा मुझे और कोई गलत को दिखाया मेरे अंदर से அதுக்கு ஜெபம் பெற்றேன். मैं उसके लिए फिर दुआ किया அதுல இருந்து விடுதலை வந்துச்சு. उससे छुटकारा पाया हूँ இப்படியாக ஆண்டவர்கிட்ட வர 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 எனக்கு ஒவ்வொரு காரியத்திலிருந்து விடுதலை கொடுத்தார். इस रीति से प्रभु में उन्नति आते 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 हर एक बातों से खुदा मुझे छुटकारा देता है கிறிஸ்துவனுடைய அந்த சிலுவையினுடைய வல்லமை என்னுடைய வாழ்க்கையில கிரியை செய்ய ஆரம்பிச்சு. मसीह का सामर्थ मेरी जिंदगी काम करने लगा कार्य करने लगा பொய் சொல்றதுல இருந்து விடுதலை, झूठ बोलने का आदत से छुटकारा मुझे मिला முன்கோபத்துல இருந்து விடுதலை, गुस्सा से छुटकारा मिला मुझे இப்படியாக ஒவ்வொரு காரியத்திலிருந்து விடுதலை इस रीति से एक एक बातों से मैं छुटकारा पाते पाते आ रहा हूँ அப்ப என்ன தெரியுமாச்சு? तभी क्या हुआ पता நான் ஞானவானா மாறிவிட்டேன். अभी मैं ज्ञान बन चुका हूँ ज्ञानी बन चुका हूँ ஆபீஸ்ல ஏதோ ஒண்ணு நடக்குது, मान लो मेरे दफ्तर में कुछ ना कुछ हो रहे हैं ஒரு கூட்டம் நடக்குது, एक मीटिंग हो रही मान लो நாம என்ன பண்ணணும்னு கூட்டம் நடக்குது. हम क्या करना काम उसके बारे में एक मीटिंग एक छोटा झुंड में हो रहे हैं நான் ஒரு ஐடியா கொடுக்குறேன், मान लो मैं एक आइडिया बोल रहा हूँ उससे இன்னொரு ஒருத்தர் அந்த ஐடியாவுக்கு ஆப்போசிட்டா சொல்றாரு. मैं जब भी आइडिया देता हूँ उसके खिलाफ और कोई बोल रहा है நான் முதல்ல என்ன பண்ணுவேன், உடனே கோவம் வந்துரும். पहले मेरे अंदर क्या आ जाते हैं गुस्सा आ जाते हैं நான் சொல்றது தப்பா? क्या मैंने बोल रहा गलत है என்னோட நீ பெரியவனா? क्या मुझसे तू बड़ा है? ஆனா ஆண்டவர் அதை காண்பிச்ச பின்னே जब भी खुदा मुझे ये दिखाया था அதை நான் ஏற்றுக்கொள்ள ஆரம்பிச்சேன். मैं उसका लेने लगा எல்லாரும் சொல்ல ஆரம்பிச்சாங்க, सब बोलने लगा பரவாயில்லையே, ஜோசப் ரொம்ப பெரிய புத்திசாலியா இருக்கிறாரு. अरे जोसेफ बहुत ज्ञानी यार நான் புத்திசாலி இல்ல, मैं ज्ञानी नहीं था பாவத்திலிருந்து விடுதலை பெற்றேன். मैं पापों से छुटकारा पाया கோபம் என்கிற பாவத்திலிருந்து விடுதலை பெற்றேன். गुस्सा करने वाला पापों से छुटकारा पाया அப்ப கிறிஸ்துவனுடைய சிலுவையினுடைய வல்லமையிலிருந்து விடுதலை பெறுகின்ற பொழுது நீங்கள் ஞானவான்களாய் மாறுவீர்கள். हाँ मसीह की क्रूस की सामर्थ आपका अंदर आएगा तो आप ज्ञानी व्यक्ति बन जाते हैं நம்ம கிறிஸ்மஸ் வரும், मान लो क्रिसमस आ रहे हैं बड़ा दिन நமக்கு மற்றவங்க எல்லாம் பார்ப்போம், हम दूसरों को देखते हैं நல்லா ட்ரெஸ் பண்ணிருக்கிறாங்க, अच्छा कपड़ा पहना நம்மளுக்கும் அந்த மாதிரி பண்ணணும்னு ஒரு பேராசை. हमें भी इच्छा आती है वैसी कपड़ा हम भी पहनना है நம்ம என்ன பண்றோம், हम क्या करते हैं இருக்கிற எல்லா காசையும் போய் செலவழிச்சிடும். हम बहुत जितनी पैसा जाके खर्चा कर लेते அப்ப அந்த பேராசையிலிருந்து விடுதலை வருகின்ற பொழுது என்ன ஆகும், अगर उसी लालच की आदत से अगर छुटकारा पाएगा तो क्या होगा அந்த காசுல உங்ககிட்ட இருக்கும், वो पैसा आपको बच जाते हैं அதை வச்சு நீங்க ஒரு பிசினஸ் ஆரம்பிக்கலாம். उसी का आप एक व्यापार एक बिजनेस कर सकते हैं இல்ல அதை நீங்க பேங்க்ல போட்டு எஃப்டிலயாவது நீங்க போடலாம். अगर नहीं तो बैंक में जमा करके आरडी में रख सकते हैं அப்படி பண்ணும்போது என்ன ஆகும், वैसे करते समय क्या होगा நீங்க வாழ்க்கையில உயர ஆரம்பிப்பீங்க. आपकी जिंदगी एक कदम आगे बढ़ सकती மற்றவங்க எல்லாம் சொல்லுவாங்க, दूसरा बोल सकते हैं என்னப்பா நீ ரொம்ப
புத்திசாலியா இருக்கிற? क्या यार आप बहुत ज्ञानी बन चुके हैं? நான் புத்திசாலி இல்லைங்க. आप कह सकते हैं मैं ज्ञानी नहीं हूँ। பேராசை அப்படிங்கிற இதுல இருந்து கிறிஸ்துவனுடைய சிலுவையின் வல்லமை என்ன விடுதலையாக்கி दुनिया का लालच का मैंने छुटकारा पाया, इसलिए मसीह का क्रूस की सामर्थ मुझे छुटकारा दिया है, அதனால நான் ஞானவான். इसलिए मैं ज्ञानी हूँ। அப்ப முதலாவது காரியம் पहला काम ஆத்துமா வாழ வேண்டும். हमारा प्राण जीना है। ஹல்லேலூயா. ஹல்லேலூயா. நம்முடைய ஆத்துமா முதலாவது வாழ வேண்டும். हमारा प्राण उन्नति पाना है। அந்த ஆத்துமா வாழ்வதற்கு எழுப்புதலுக்கு அடிப்படையானது கிறிஸ்துவினுடைய சிலுவை. वो प्राण उन्नति पाने के लिए नींव का बात यही है, प्रभु की क्रूस की संदेश। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। ஹல்லேலூயா. ஹல்லேலூயா। கிறிஸ்துவினுடைய அந்த சிலுவை தான் அடிப்படை. परमेश्वर की क्रूस की संदेश हमारे लिए के नींव का संदेश है। சரி, கிறிஸ்துவினுடைய வல்லமை வந்தாச்சு. मान लो अभी प्रभु की सामर्थ हमने पा लिया है। इधर देखो बच्चे, बात नहीं करना। ஆத்தும எழுப்புதல் வந்தாகி விட்டது. मान लो आत्मा का उन्नति हमने पा लिया है। ஆத்தும எழுப்புதல் வந்தாச்சு. हमारे अंदर आत्मा की उन्नति आ चुके हैं। அதான் முதலாவது எழுப்புதல். वही पहला उन्नति है। சொல்லுங்க பாப்பா, முதலாவது எழுப்புதல் என்ன? पहला उन्नति क्या हमारे अंदर होना चाहिए? बेदारी क्या? आत्मा की बेदारी। இந்த பக்கத்துல உள்ளவங்க சொல்லுங்க. अब भाई लोग बोलो, क्या पहला बेदारी क्या हमारा? சகோதரிகளா சொல்லுங்க. आप बोले बच्चों, இப்ப எல்லாரும் சேர்ந்து சொல்லுங்க. आप सब मिलकर बोलो இந்த बेदारी। ஆத்தும எழுப்புதலுக்கு அடிப்படை என்னன்னு சொல்லுங்க பாப்பா. ये आत्मा की बेदारी की नींव की शब्द क्या है? क्रूस। कौन बोला? क्रूस की संदेश, சிலுவையினுடைய வல்லமை. क्रूस की सामर्थ्य। சொல்லுங்க பாப்பா. आप सब बोलो क्या है? சிலுவையினுடைய வல்லமை. क्रूस की सामर्थ्य बोले। சிலுவையினுடைய வல்லமை வேணும். क्रूस की सामर्थ्य हमें चाहिए। சிலுவையினுடைய வல்லமை இருக்கின்ற பொழுது நமக்கு ஆத்தும எழுப்புதல் வருகிறது. क्रूस की सामर्थ्य हमारा अंदर होते ही हमारा आत्मा में उन्नति पा सकते हैं। बेदारी, ஆனால் இது முதலாவது எழுப்புதல். ये पहला बेदारी है। இரண்டாவது எழுப்புதல் दूसरा बेदारी क्या है? சபைக்காக எழுப்புதல். आप कलीसिया के लिए बेदारी से खड़े होना है। சபைக்குள்ள எழும்புவதல்ல. कलीसिया का अंदर खड़ा होना नहीं। இன்னைக்கு ஜான் முன்னால வந்து பிரசங்கம் பண்ணாரு. आज जान आकर प्रचार किया। சஞ்சய்லாம் முன்னால வந்து ப்ரே பண்ணுவாரு. पहले संजय प्रार्थना करता था। நீங்க எல்லாரும் தினசரி தேவனுடைய வார்த்தையை வாசிச்சு நீங்க போடுறீங்க. आप रोज बाइबल पढ़ते हैं, उसका वचन को ग्रुप में डाल रहे हैं। இது சபைக்கு உள்ளாக வளர்வது. ये कलीसिया का अंदर की बेदारी है। சபைக்குள்ளாக வளர்வது. हम कलीसिया का अंदर की बेदारी है। सारी काम சபைக்குள்ளாக எழுப்புவது. हम कलीसिया का अंदर बेदारी है। ஆனால் लेकिन நான் இப்ப சொல்றது என்னன்னா, मैं आपसे क्या समझाने जाता हूँ? சபைக்காக எழும்புவது. हम कलीसिया के लिए बेदारी से சபையின் खड़े होना। சார்பாக எழும்புவது. हम कलीसिया का तरफ से उन्नति पाना है। இந்த சபையின் சார்பாக எழும்புவது ஆத்மா எழுப்புதல் இல்லைன்னா எழும்ப முடியாது. अगर कलीसिया का साथ, कलीसिया का समान हम खड़े होने के लिए हमारा प्राण के अंदर बेदारी नहीं तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। அப்ப அந்த தேவனுடைய வார்த்தையின் பிரகாரமாக, தேவ சிலுவையினுடைய வல்லமையின் பிரகாரமாக ஆத்மா எழும்புகின்ற பொழுதுதான் சபைக்காக நாம் எழுப்போம். परमेश्वर की क्रूस की संदेश सामर्थ के द्वारा हमारा प्राण जैसा उन्नति पाते हैं, इसी रीति से कलीसिया भी उन्नति में आएगा। படிங்க. आप पढ़ो मेरे साथ நெகேமியா बाइबल। 2:17. निगेमिया किताब, निगेमिया நெகேமியா 2:17. निगेमिया 2:17। நெகேமியா என்ன பண்றாரு? निगेमिया ने क्या कर रहा था? எருசலேமினுடைய மதில்கள் உடைந்து போயிருக்கிறது. यरूशलेम की दीवार टूट गया है। இப்ப சபையினுடைய மதில்கள்லாம் உடைஞ்சிருக்குன்னு வெச்சுக்கோங்க. मान लो आपकी कलीसिया का जो दीवार टूट गया हो, நீங்க எல்லாம் வந்து நீங்க உங்களுக்கு எடுத்து ஆராதிக்கலாம். आप आकर आराधना कर सकते हैं, பிரசங்கம் கேட்கலாம். प्रचार सुन सकते हैं, நல்லதுதான். अच्छी है। ஆனால் மதில்கள் உடைந்திருக்குன்னு வெச்சுக்கோங்க. मान लो दीवार टूट गया तो அப்போ மற்றவர்கள் உள்ளே வர முடியும். दूसरी लोग अंदर नहीं आ सकते। யாருனாலும் வந்துடலாம். हाँ सॉरी, दूसरी लोग आसान से अंदर आ सकते, யாருனாலும் வந்துடலாம். कोई भी आ सकते, யாரு வந்து நம்ம பண்றத ஸ்டாப் பண்ணலாம். कोई भी आकर हमारा प्रार्थना का रुकावट में डाल सकते।
ஆனால் நம்முடைய மதில்கள் எழுப்பி இருக்கின்ற பொழுது लेकिन हमारा दीवार जब भी मजबूत में रहेगा, தேவனுக்குள்ளாக நாம் என்ன செய்கிறோமோ அதனை நாம் தைரியமாக हम செய்வோம். प्रभु के लिए जो काम कर रहे हैं बहुत हिम्मत के साथ कर सकते हैं। ஹல்லேலூயா. ஹல்லேலூயா. நம்முடைய மதில்கள் எழுப்பி இருக்க வேண்டும். हमारा दीवार हमेशा बेदारी से खड़े होना चाहिए। நெகேமியா नehemiया ने எருசலேமுடைய மதில்கள் உடைந்திருந்தது. यरूशलेम की दीवार टूट गया था நெகேமியா போய் அதனை ரிப்பேர் பண்றார். और नehemiया ने जाके उसका दोबारा बन रहा था, அதனை சரி செய்கிறார். उसका ठीक कर रहा था। படிய பாப்போம். आप पढ़ो मेरे साथ है। और मैंने उनसे कहा, हाँ। तुम आप देखते हो हाँ। कि आप कैसे दुर्दशा में हैं, हाँ। कि यरूशलेम उजाड़ पड़ा है हाँ। और उसके फाटक जले हुए हैं। हाँ। आओ हम यरूशलेम की शहरपनाह को बनाएं, हाँ। कि भविष्य में हमारी नामधराई ना रहे। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। எருசலேம் பாழாய் இருக்கிறதையும் அதன் வாசல்கள் அக்கினியாய் சுட்டடிக்கப்படுகிறது. यहाँ लिखा है, यरूशलेम उछल गया, उसकी दीवार फाटक आग से जला गया है। நெகேமியா சொல்றார், நாம் எழுந்து கட்டுவோம் வாருங்கள். आया मिलकर खुदा का फाटक को दोबारा बनाए। நெகேமியா நல்லபடியா ஒரு அரண்மனையில இருக்கிறார். नehemiया एक अच्छी रीस है कि महल में राजा का साथ था। அவர் அரண்மனையிலே இருந்திருக்கலாம், हो सकते थे वो राजा का साथ अच्छी स्थान पर बैठ सकता था, சந்தோஷமா இருந்திருக்கலாம். खुशी से रह सकता था, ஆனா लेकिन தன்னுடைய அரண்மனையினுடைய காரியங்களை விட்டு அவர் தன்னுடைய அரண்மனையினுடைய காரியங்களை விட்டு எருசலேமை கட்டுவதற்காக வருகிறார். लेकिन अच्छी स्थान महल का छोड़कर परमेश्वर की जो यरूशलेम की फाटक को बनाने के लिए आ रहा था। அப்ப நீங்களும் நானும் சபைக்காக எழுப்போம். हम सब मिलकर कलीसिया के लिए खड़े होना चाहिए। இந்த எருசலேமுக்காக எழுப்ப வேண்டும். हम यरूशलेम के लिए खड़े होना चाहिए, சபைக்காக எழுப்ப வேண்டும். कलीसिया के लिए हम उन्नति पाना चाहिए, சபையினுடைய காரியங்களுக்காக எழுப்ப வேண்டும். कलीसिया की कार्य के लिए काम के लिए हम मिलकर रहना चाहिए। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। நீங்க நிறைய பேர் அப்படி பண்றீங்க, அதை பார்க்கிறது ரொம்ப சந்தோஷம். आप बहुत लोग कर रहे हैं कलीसिया का जो उन्नति के लिए, मुझे अच्छा लग रहा है। சபை முடிஞ்ச உடனே நான் பார்க்கிறேன், आप कलीसिया खत्म होते मैं देखता हूँ, ஒரு சில பேர் முன்னால வந்து காணிக்கைகளை நீங்கள் எண்ணுகிறீர்கள், कई लोग चंदा का गिनते हैं, இந்த பெட்ஷீட்லாம் விரிக்கிறீங்க, कई लोग एक तरीका बंद मोड़ देते हैं, யாருடைய வீட்டுல கூட்டங்கள் இருந்தாலும் நீங்க எல்லாம் வந்துடுறீங்க. कहीं भी प्रार्थना तो आप आ जाते हैं, ரொம்ப சந்தோஷம். बहुत अच्छा लगा। அதே போல वैसा ही இன்னும் அதிகமாக और ज्यादा சபைக்காக எழுப்ப வேண்டும். हम परमेश्वर की भवन के लिए खड़े होना चाहिए। சபையில என்ன குறை இருக்கிறதை தெரிந்து கொண்டு அதனை நீங்கள் சரி செய்ய முடியுமான்னு பார்க்க வேண்டும். कलीसिया के अंदर जो कम गठिया का ढूंढ कर निकाल कर उसका ठीक करना, उसकी फाटों को सही करना। தேவன் உங்களை ஒரு விதத்தில் ஆசீர்வதித்திருந்தால் அந்த ஆசீர்வாதத்தை சபைக்குள்ள கொண்டு வர. अगर मान लो खुदा कहीं विधि से आशीर्वाद दिया तो वो आशीर्वाद कलीसिया का अंदर भी आप रखना चाहिए है। உங்களுடைய ஆசீர்வாதத்தினால் சபையும் ஆசீர்வதிக்கப்படும். आपकी आशीर्वाद के द्वारा कलीसिया का अंदर भी बेदारी होना चाहिए। அப்பதான் சபை ஆசீர்வதிக்கப்பட்டிருந்தால் நீங்க ஆசீர்வதிக்கப்படுவீங்க. तभी कलीसिया के अंदर बेदारी तो आपके अंदर भी बेदारी है। சபை நீங்கள் ஆசீர்வதிக்கப்பட்டால் சபை ஆசீர்வதிக்கும். अगर आपके अंदर बेदारी तो कलीसिया के अंदर भी बेदारी। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। 2 நாளாகமம் दूसरी इतिहास 14:7 दूसरी इतिहास 14 का 7वां वचन में लिखा। 2 நாளாகமம் 14:7 दूसरी इतिहास का 14 का 7। उसने यहूदियों से कहा, हाँ। आओ हम इन नगरों को बसाएं, हाँ। और उनके चारों ओर शहरपनाह, हाँ। गढ़ और फाटकों के पल्ले, हाँ। और बेड़े बनाएं। आमीन। देश अब तक हमारे सामने पड़ा है, हाँ। क्योंकि हमने अपने परमेश्वर यहोवा की खोज की है। हमने उसकी खोज की और उसने हमको चारों ओर से विश्राम दिया है। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। சொன்ன உடனே சகோதரி எடுத்து வாசிட்டாங்க. देखो अचानक बोलते ही बहन पढ़ लिया। பழைய ஏற்பாட்டுல உள்ளது पुराने नियम है, கரெக்டா எடுத்துட்டாங்க. बहुत अच्छा जल्दी निकाल दिया। நீங்க எல்லாரும் அப்படிதான் எடுக்கணும். आप भी वैसी जल्दी निकालना है बाइबल। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। இதுல போட்டிருக்குது, यहाँ लिखा है ஆசா என்கிற ஒரு ராஜா இப்படியாக சொல்லுகிறார், आशा करके एक राजा था उस समय का, उन्होंने वैसे ही बोल रहा था, நமக்கு தேவன் அமைதியை கொடுத்திருக்கிறார், हमें खुदा परमेश्वर शांति दिया, विश्राम दिया है, நமக்கு அமைதியை கொடுத்திருக்கிறார், हमें विश्राम दिया है, இளைப்பாறுதலை हमें கொடுத்திருக்கிறார். अच्छी रीत से विश्राम खुदा ने दिया है। எனக்கு இளைப்பாறுதல் வந்துருச்சு, मेरे अंदर विश्राम आ चुका है, எனக்கு எல்லா காரியத்திலும் செழிப்பு வந்துருச்சு. मेरी हर एक बात में अष्टपुष्ट हो गया हूँ।
ஆனா ஆண்டவர் ஏன் தெரியுமா செழிப்பு கொடுக்குறாரு? क्यों खुदा हमें अष्ट पुष्ट आशीर्वाद देते हैं? இங்க ஆசா ராஜா சொல்லுகிறான், या आशा राजा ने कहा நமக்கு அமைதி வந்தது, हमें विश्राम मिल चुका है, நமக்கு इளைப்பாறுதல் வந்தது, हमें शांति मिल चुका है, அப்ப நாம அப்படியே படுத்துட்டு தூங்க கூடாது. हम आराम नहीं करना चाहिए। நாம் எழுந்து கட்டுவோம். वह उसकी बात लिखा, आइए हम सब मिलकर परमेश्वर की फाटों को बनाए। எனக்கு ஆசீர்வாதம் வந்தது, मुझे विश्राम मिल गया, எனக்கு செழிப்பு வந்தது, मेरा शांति मिल गया, நான் எல்லா விதத்திலும் நல்லா मैं இருக்கிறேன். हर एक जगह ठीक ठाक हूँ। ஆண்டவருக்கு ஸ்தோத்திரம், நான் இருந்துட கூடாது. हाँ, प्रभु की धन्यवाद बोलकर हम उसी जगह नहीं बैठना। என்னுடைய சகோதர சகோதரர்களுக்கும் அந்த ஆசீர்வாதம் வரணும். நாம் எழும்பி हमारा भाई बहन का भी ये आशीर्वाद आना चाहिए कर हम मिलकर खुदा का फाटों को बनाना चाहिए। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। நம்ம சபையில உள்ளவங்களுக்கு எவ்வளவு நாம உதவி செய்ய முடியும்? हम हमारा कलीसिया का बच्चों को कितनी हम मदद कर सकते हैं? எந்த விதத்துல உதவி செய்ய முடியும்? किस रीति से मैं मदद कर सका हूँ? நீங்க அதை யோசிக்கணும். आप सोचते रहना, தேவனிடத்துல ஜெபிக்கணும். आप प्रभु से प्रार्थना करना, தேவன் வழியை காட்டுவார். परमेश्वर रास्ता இந்த दिखाएगा। ராஜா சொல்றாரு, या राजा ने कहा நாம் பட்டணங்களை கட்டி हम शहरों को बनाएंगे, அலங்கங்களையும் கோபுரங்களையும் வாசல்களையும் உண்டு பண்ணுவோம். उसकी फाटक, उसकी हर एक जगह का, उसकी छतों को हम बनाएंगे। அப்ப நாமெல்லாம் எழுப்பணும். हम सब बनाने के लिए एकता होना है। ஒவ்வொருத்தரும் சபை மக்களுக்காக எழுப்பணும். हम एक दूसरों को साथ मिलकर बेदारी से परमेश्वर की काम के लिए खड़े होना चाहिए। அதுதான் இரண்டாவது விதமான எழுப்புதல். ये दूसरी तरीका बेदारी है। சபைக்குள்ளாக கடன் வாங்குவதே இருக்கக்கூடாது. हमारा कलीसिया का अंदर उधार की शब्द नहीं होना चाहिए, उधार लेना भी नहीं चाहिए। சபையிலே கடன் வாங்கக்கூடியதான ஒரு சூழ்நிலைக்கு ஒருத்தர் போறாருன்னு வச்சுக்கோங்க. अगर मान लो हमारा कोई मित्र भाई कलीसिया का अंदर है, दूसरी से उधार लेने के हालत में चला गया तो ஏதோ ஒரு வியாதி வருது, मान लो उनके अचानक कोई बीमार हो, அதனால அந்த மருந்துக்காக அவர் கடன் வாங்க मान लो उसी दवाई के लिए वो उधार ले रहा तो சபை மக்கள்லாம் அவருக்கு உதவி செய்யணும். उसी समय पूरी कलीसिया लोग मिलकर उनके लिए दुआ और प्रार्थना करना चाहिए। சபையிலே உள்ளவர்களுக்கு தேவையினாலே அவர்கள் எந்த விதத்திலும் குறைந்து போக கூடாது. कलीसिया का हमारा भाई लोग किसी भी बातों में कम घटी नहीं होना चाहिए, हम उनके लिए दुआ और प्रार्थना करना चाहिए। அவங்க பிள்ளைங்களுக்கு ஸ்கூல் ஃபீ கட்ட முடியல, मान लो उनकी स्कूल फीस बच्चों को भर नहीं पा रहे हैं, அவங்களுக்கு தேவையான காரியங்கள் செய்ய முடியல, उनकी जरूरत पूरी नहीं हो पा रहे हैं, சாப்பாட்டுக்கு கஷ்டப்படுறாங்க. उनकी खाने के लिए मुश्किल है। நான் நல்லா இருக்கேன்ப்பா, मैं ठीक है यार, நான் நல்லா சாப்பிடுறேன்ப்பா, मुझे विश्राम मिल रहा है, அப்படி நாம இருக்கக்கூடாது. वैसी नहीं रहना है। சபைக்காக இருக்கணும். आप कलीसिया के लिए, कलीसिया लोगों के लिए बेदारी खड़े होना चाहिए। இன்னைக்கு நீங்களும் நானும் இந்த புத்தகத்தை நாம படிக்கிறோம் அப்படின்னு சொன்னா அந்த மாதிரி மக்கள் வந்ததுனால தான் இப்படி நாம படிக்கிறோம். देखो आज हमारा हाथ में एक किताब है, धर्मशास्त्र है, पवित्र बाइबल होगा तो किस रीति से वैसी दूसरी लोगों को मदद करने से ये धर्म पवित्र बाइबल हमारा हाथ में मिला है। அவங்க எல்லாம் அப்படி நினைச்சிருந்தாங்கன்னா இன்னைக்கு நாம தேவனுடைய வார்த்தையை வாசிக்க முடியாது. अगर उन लोग वैसे अपनी के लिए सोचा तो हमारा हाथ में ये पवित्र बाइबल नहीं होते हैं। அப்ப நீங்க ஒவ்வொருவரும் சபை மக்கள் ஒவ்வொருவருக்காக எழுப்பணும். आप एक दूसरों के लिए खड़े होना, मदद करना चाहिए है, அவங்களுக்காக ஜெபிக்கணும். उनके लिए दुआ करे, அவங்களுடைய தேவைகளுக்காக ஜெபிக்கணும். उनकी जरूरत के लिए दुआ करे, அவங்களுடைய தேவைகளை சந்திக்க முடியும்னா நீங்க சந்திக்கணும். उनकी जरूरत आपके द्वारा पूरी होगा तो आप जरूर मदद करें। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। ஆதி கிறிஸ்தவர்கள் அப்படிதான் பண்ணாங்க. शुरुआत की मसीह लोग वैसे ही कर रहा था। எடுத்து படிங்க. मेरे साथ खोल कर पढ़ो। அப்போஸ்தலர் நடவடிக்கைகள் 4:35. प्रेरितों का काम 4:35 में लिखा है। அப்போஸ்தலர் நடவடிக்கைகள் 4:35. प्रेरितों का काम 4:35 में यूं लिखा है, 4:35। और जैसे ही जिसे आवश्यकता होती थी हाँ। उसके अनुसार हर एक को बांट दिया करते थे। आमीन। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। இதெல்லாம் ஜான் தான் முதல்ல படிப்பான். पहले जान बहुत अच्छा खोलता था फटाफट, ஜான் படிக்கிறதை நிறுத்திட்டாரு. आज जान का थोड़ा सुस्ती मतलब कमजोर हो गया लग रहा है। சகோதரர்கள் சைடுல இருந்து யாருமே படிக்கிறது இல்ல. भाई लोग सब कोई भी बाइबल फटाफट नहीं खोल रहे हैं। ஒருத்தர் எடுத்து படிக்க பார்ப்பாங்க. एक अचानक पढ़ो, खोल कर पढ़ो उसका 4:35। அப்போஸ்தலர் நடவடிக்கைகள் 4:35. 4:35 पढ़ो। और जैसी जिसे आवश्यकता होती थी अवस्था। उसके अनुसार हर एक को बांट दिया करते थे। आमीन। எல்லாரும் தேவையானவர்கள் யாருமே அங்க இல்ல. वैसे लोग नहीं था उनकी जरूरत करके कहने के लिए। அந்த ஆதி கிறிஸ்தவ சபையில குறைவானவர்கள் ஒண்ணுமே இல்ல. उधर
वैसा कोई शब्द नहीं था, उनके पास कुछ भी नहीं कर சபை மக்களாலே சபையினுடைய குடும்பத்தினுடைய குறைவுகள் எல்லாம் சந்திக்கப்பட்டது. कलीसिया झुंड के द्वारा उनके हर एक जरूरत को पूरी किया गया था। ஹalleluya. हालेलुया। நம்ம சபையில குறைவானவர்கள்டவே எதுவும் இருக்க கூடாது. हमारा कलीसिया के अंदर वैसे किसी के जीवन पर गम घटिया नहीं होना चाहिए। நான் 2 நாள் சாப்பிடலங்க. ओ 2 दिन से मैं खाना नहीं खाया हूँ, நான் சம்பளம் வரலங்க. मेरे लिए तनख्वाह नहीं आया है। இப்படி யாருமே இருக்க கூடாது. वैसे कोई नहीं रहना चाहिए। நாம் சந்திக்கணும். उनकी जरूरत पूरी होने के लिए हम मदद कर सकते हैं। ஹalleluya. हालेलुया। ஹalleluya. हालेलुया। அதுதாங்க கிறிஸ்தவம். वही मसीह है, அப்படிதான் கிறிஸ்தவம் வளர்ந்தது. वही मसीहात की बेदारी हुआ है। அதைத்தான் கிறிஸ்து இயேசு சொல்லுகிறார். यही मसीह यीशु ने कहा। அவர் பாட்டுக்கு அவர் பரலோகத்துல இருந்திருக்கலாம். वो हो सकता था, वो स्वर्ग में रह सकता था। உங்களுக்காகவும் எனக்காகவும் அவர் பரலோகத்தை விட்டு நமக்காக வந்தார். मेरे लिए और आपके लिए वो स्वर्गता छोड़कर पृथ्वी पर आया है। உனக்காகவும் எனக்காகவும் சிலுவையில் மரித்தார். आपके लिए वो मेरे लिए क्रूस पर कुर्बान हुआ। वो அப்ப அந்த சிலுவையினுடைய வல்லமை நமக்குள்ளாய் வரும் என்றால் अगर इस क्रूस की सामर्थ्य हमारे अंदर होगा तो நாமும் கிறிஸ்துவை போல இருக்கணும். हम भी मसीह जैसा रहना चाहिए है। நாமும் சிலுவையை சுமக்க வேண்டும். हम भी मसीह का क्रूस को उठाना है। சபையினுடைய மக்களுக்காக நாம் சிலுவையை சுமக்க வேண்டும். दो कलीसिया की जो दूसरी बच्चों के लिए प्रभु की क्रूस को उठाना है। அதான் ஆண்டவர் சொல்றார். वही खुदा ने कहा, சிலுவையை சுமந்து கொண்டு என் பின்னா வாருங்கள் அப்படி. क्रूस उठाकर मेरे पीछे ओले आओ। எதற்காக நாம சிலுவையை சுமக்கணும்? क्यों हम क्रूस उठाना? ஆண்டவர் தான் சிலுவையை சுமந்துட்டார். प्रभु तो उठा लिया। क्यों? நம்முடைய பாவத்துக்காக அவர் தான் சிலுவையை हमारा சுமந்தார். पाप के लिए उन्होंने क्रूस उठा लिया। அப்ப நாம எதற்காக சிலுவையை हम क्यों क्रूस उठाना? மற்றவர்களுக்காக. दूसरों के लिए क्रूस उठाना। ஆண்டவர் நமக்கு செழிப்பை கொடுக்கின்ற பொழுது जब भी खुदा हमें आराम देता है, शांति देता है, நாம் மற்றவர்களுடைய குறைகளை சந்திக்கின்றோமா? हम दूसरों की जब भी मदद करते हैं। அதான் ஆதி கிறிஸ்தவத்துல போட்டிருக்குது. वही शुरुआत मसीह लोग ने लिखा है, அவர்களில் ஒருவனும் குறைவாய் இருந்ததில்லை. उनसे कोई भी वैसा नहीं था कम गति से। அவர்கள யாராவது ஒருத்தருக்கு வியாதி இருந்துச்சா? अगर उनके अंदर किसी का बीमार भी नहीं था, சபையாய் கூடி போய் ஜெபிச்சாங்க. अगर उनके पास बीमार होगा तो कलीसिया मिलकर दुआ किया था। அவர்கள பிள்ளைங்களுக்கு யாருக்காவது காலேஜ்ல ஃபீஸ் கட்ட முடியலையா? उनके बच्चों को पढ़ाई के लिए पैसा नहीं तो அவர்கள் எல்லாம் கூட சேர்ந்து காணிக்கை எடுத்து पूरी அவர்களுக்கு कलीसिया मिलकर उनके लिए मदद किया है। நீங்க அப்போஸ்தலர் நடவடிக்கைகளை படிக்கலாம். आप प्रेरितों का काम में पढ़ सकते हैं। இப்ப நீங்க படிக்க வேண்டாம். அதுல நீங்க வாசிச்சு பார்க்கலாம். उसी किताब में वैसी बहुत जगह लिखा है। பவுல் அப்போஸ்தலர் पौलुस ने எருசலேம் சபையில பெரிதான ஒரு பஞ்சம் வருகிறது. जो यरूशलेम कलीसिया में एक अकाल आ रहा था, बहुत बड़ा अकाल। அவர் எல்லா இடத்துலயும் போய் காணிக்கை எடுத்துக்கொண்டு அங்க வந்து சந்திக்கிறார். पौलुस दूसरी जगह से चंदा इकट्ठा करके यरूशलेम में आकर दे रहा था। சபையிலே உள்ள ஒரு குடும்பத்திற்கு ஒரு நபருக்கு ஏதாவது ஒரு குறைவு இருந்தால் சபையாக சந்திக்கப்படணும். अगर कलीसिया के अंदर किसी के अंदर कम घटी तो पूरी कलीसिया उनके लिए मदद करना है। இரண்டாவது காரியம் சபையாக எழும்புவது. इसका दूसरी बेदारी यही कलीसिया बेदारी से जाना चाहिए। சபைக்காக எழும்புவது. कलीसिया के लिए बेदारी से रहना சொல்லுங்க चाहिए। பாப்பா. हाँ बोलो मेरे पीछे, சபைக்காக எழும்புவது. कलीसिया के लिए बेदारी। முதலாவது எழுப்புதல் என்னது? पहला बेदारी किसका? आत्मा। இரண்டாவது दूसरा बेदारी कलीसिया का। ஹalleluya. हालेलुया। மூன்றாவது तीसरी தேசத்துக்குள்ளாய் எழும்புவது. हमारा देश के अंदर बेदारी होना चाहिए। ஆத்ம எழுப்புதல் आत्मा का बेदारी, அது இருந்தாதான் சபைக்காக எழும்ப முடியும். आत्मा का बेदारी होने से ही कलीसिया का बेदारी आएगा। சபைக்காக நாம் எழுப்புகின்ற பொழுது அடுத்தபடியாக हम தேசத்துக்காக कलीसिया के लिए बेदारी रूप से रहेगा तो फिर देश के अंदर बेदारी आएगी। இந்த ஒரு காரியத்துல கிறிஸ்தவர்கள் நாம எல்லாத்துலயும் நாம வந்து குறைவா இருக்கிறோம். इसी देश की बेदारी के लिए हमारा मसीह लोग बहुत कमजोर में रहते हैं आजकल। இந்தியாவுக்குள்ள வந்த முதல் கிறிஸ்தவர்கள் எல்லாருமே जो हिंदुस्तान में जो मसीह का संदेश लेकर आया पहला इंसान से लेकर அவர்கள் கிறிஸ்துவனுடைய வார்த்தையின் பிரகாரமாக இந்த தேசத்தை கெட்டுகிறவர்களாக இருந்தார்கள். मसीह की वचन के द्वारा ये देश को छुटकारा दिलाया है। அவங்க காலேஜ் கட்டினாங்க, वो कॉलेज बनाया, ஹாஸ்பிடல் கட்டினாங்க, हॉस्पिटल बनाया, அநாதை இல்லங்கள் கட்டினாங்க, अनाथ आश्रम बनाया, புதிய இல்லம் கட்டினாங்க. जो दूसरों की आश्रम बनाया। சபை இந்த தேசத்தை கெட்டுகிறவர்களாக ये இருந்தார்கள். देश के अंदर उन्नति लेकर आया उन लोग। இன்றைக்கு அதுவே இல்லை. आजकल देश के अंदर उन्नति नहीं है।
எல்கே அத்வானி எங்க படிச்சாரு நீங்க கேட்டீங்கன்னா अगर देख सकते हैं जो एल.के. अद्वानी नेताजी कहाँ पढ़ाई किया है, கிறிஸ்தவ ஒரு பள்ளியில தான் படிச்சாரு. वो जो मसीहात की स्कूल में पढ़ाई किया, मिशनरी स्कूल बोलते हैं। ஸ்மிருதி ராணி எங்க படிச்சாங்க அப்படின்னா जो स्मृति रानी करके राजी जो मंत्री है, கிறிஸ்தவ குடும்பத்துல கிறிஸ்தவ கல்லூரியில தான் படிச்சாங்க. मसीह का कॉलेज में ही पढ़ाई किया है। அவங்க எல்லாம் கிறிஸ்தவ பள்ளிகள்ல படிச்சாங்க. वो सब मसीहात में पढ़ाई किया ஆனா है। கடந்த ஒரு 30-40 வருடமா நாம யாருமே ஒரு பள்ளிகளை நாம கட்டல. हाँ, पिछले 30 साल से हम कोई भी नहीं बनाया है। நாம் பள்ளிகளை கட்டல. हाँ, हम परमेश्वर के लिए शिक्षा कल बनाना चाहिए। எத்தனையோ ஹாஸ்பிடல்ஸ் இருக்கு. कई हॉस्पिटल है, சென்ட் ஜான்ஸ் ஹாஸ்பிடல், सेंट जॉन करके हॉस्पिटल है, சேக்ரெட் ஹார்ட் ஹாஸ்பிடல், सेक्रेट हार्ट करके हॉस्पिटल है, வெல்லூர் ஹாஸ்பிடல். जो वेल्लूर में हॉस्पिटल है। இதெல்லாம் கெட்டது யார்? ये सब कौन बनाया? கிறிஸ்தவர். मसीह लोग नहीं बनाए। கிறிஸ்தவர்கள் அதற்காக பெயர் பெற்றவர்கள். मसीह लोग मदद के लिए नाम कमाया है। எல்லாரும் கைவிட்டா கிறிஸ்தவர்கள் கைவிட மாட்டாங்க. मसीह लोगों का नाम वैसा था, हर एक लोग हाथ जोड़ सकते हैं, लेकिन मसीह लोग नहीं छोड़ेगा। அந்த ஹாஸ்பிடலுக்கு நம்ம போலாம், उसी हॉस्पिटल में हम चले, அந்த காலேஜுக்கு நம்ம போலாம். उसी कॉलेज में हम चले। அப்படி இருக்குது. वैसी हुआ था, அப்படியாக நம்ம இருக்கணும். वैसे हम रहना चाहिए है। அதுதான் என்னுடைய ஜெபம். वही हमारा प्रार्थना है। இதை நான் ஏதோ புதுசா சொல்றேன்னு இல்ல, हमें एक नया रूप से नहीं बोल रहा करके नहीं, பைபிள்ல இருந்தா சொல்றேன். बाइबल से ही मैं बोल रहा हूँ। ரோமர் 16:23 எடுங்க. रोमियो किताब रोमी का 16 का 23, ரோமர் 16:23. रोमी पत्री 16 का 23 पढ़ो। कईयों जो मेरी और कलीसिया की हाँ, कठिनाई करने वाला है, हाँ। उसका तुम्हें नमस्कार। हाँ, इरातुस जो नगर का भंडारी है, हाँ। और भाई कवारतुस का तुमको नमस्कार। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। அங்க பவுல் எழுதுகிறார், या पौलुस लिख रहा था, கடைசியா எல்லாரையும் வாழ்த்துகிறார். सबको नमस्कार कह रहा था आखिरी में। யாரெல்லாம் தெரியுமா வாழ்த்துறாங்க? किस किस का वो नमस्कार दे रहा था? அதுல ஒருத்தர் பட்டணத்து உட்காரானக்காரன். हाँ, उसकी जो शहर का बनाने वालों को, அப்படின்னா யார் தெரியுமா? वो कौन पता? பட்டணத்தினுடைய ட்ரெஷரர். जो शहर का जो खजाना उनके पास है, பட்டணத்தினுடைய கஜானாவெல்லாம் வச்சிருக்கிறவர் அவர் தான். जो शहर का जो ट्रेजरर बोलते हैं, खजाना सब उनके पास है। பட்டணத்தினுடைய ட்ரெஷரர் யாரு? जो शहर का जो खजाना कौन किसके पास है? பைபிள் பிலீவர் கிறிஸ்டியன். ये बाइबल के अंदर लिखा है, मसीह लोग है। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। நாளைக்கு பஞ்சுகுலாவினுடைய ட்ரெஷரர் இந்த சபையில இருந்து வரணுங்க. आज कल पंचकुला का अंदर खजाना, पंचकुला के लिए खजाना यहाँ से शुरुआत होना चाहिए। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। ஏதோ இந்த பக்கம் ஏதோ தனியா நடக்குது, இங்கெல்லாம் தனியா நடக்கிற மாதிரி இருக்கு. वैसे लग रहा है यहाँ एक प्रचार हो रहे, उधर एक प्रचार हो रहे, सब ध्यान दे देंगे। இங்கெல்லாம் ஏதோ பேச்சு கூட நடந்துட்டு இருக்கு. यहाँ आपस में बात कर रहे हैं, वैसा नहीं बात मत நான் करो। சொல்றது ஏதாவது கேக்குதுங்களா? क्या आपको समझ में आ रहे हैं जो मैं कह रहा हूँ? நான் சொல்றது புரியுதுங்களா? क्या आपको समझ में आ रहे हैं जो मैं कह रहा हूँ? பஞ்சுகுலாவினுடைய ட்ரெஷரர் இந்த சபையில இருந்தா வரணும் அப்படிங்கிற நீங்க எல்லாம் அப்படியே ஏதோ मैं यही कह रहा हूँ, पंचकुला के लिए मदद इसी कलीसिया से जाना चाहिए। आप लोग वैसा देख रहे हैं और किसी का बोल रही है। உங்களுக்கு ஆசை இல்லைங்களா? क्या आपकी इच्छा नहीं मदद करने के लिए? உங்களுக்கு ஆசை இருக்குங்களா இல்லையா? क्या आपका इच्छा है लोगों को मदद करना? பஞ்சுகுலாவுடைய எம்எல்ஏ இந்த சபையில இருந்தா வரணும். ये पंचकुला भविष्य में पंचकुला के एमएलए इसी कलीसिया से शुरुआत होना चाहिए। हाँ बोलो, आमीन बोले। பயந்து போய் இருக்கிறான். आप वैसा डर रहे हैं यार, क्या मैं आपसे कुछ, இதெல்லாம் நடக்குமா क्या ये होगा? அப்படி நினைக்கிறீங்களா? क्या वैसा सोच रहे हैं? அதுதான் பைபிள்ல போட்டிருக்குது. बाइबल में यही लिखा, பட்டணத்தினுடைய ட்ரெஷரர் சபையில உள்ளவராய் இருந்தார். और उसी शहर का जो जो खजाना किसके पास, वो कलीसिया से किया था। அதனால தான் அந்த பட்டணம் வளர்ந்தது. तभी उसी रोमियो देश में अष्टपुष्ट हुआ है। நீதிமொழிகளை நீங்க படிச்சீங்கன்னா அப்படிதான் இருக்குது. नीति वचन में वही लिखा है, பட்டணங்களிலே நீதிமான் வளர்கின்ற பொழுது பட்டணம் செழிப்பாய் இருக்கும். शहर में जो गांव में धार्मिक लोग उन्नति पाएगा, उस शहर गांव भी उन्नति में जाएगा। இந்தியா வளரணும்னா சபையில இருந்து பட்டணங்களுக்குள்ளாக போகும். आज इंडिया हिंदुस्तान उन्नति आना तो कलीसिया का अंदर से आशीर्वाद जाना चाहिए। பட்டணத்துடைய ஆபீஸ்கள் எல்லாம் சபையில இருந்து இருக்கணும். जो कलीसिया से ही बड़ा बड़ा ऑफिसर निकलना चाहिए। ஹல்லேலூயா. हालेलुया, ஹல்லேலூயா. हालेलुया। அதுதான் என்னுடைய ஜெபம். यही मेरा प्रार्थना है। இங்க இருக்கிற எல்லா பிள்ளைகளுக்காக நான் ஜெபிப்பேன். इस जितना छोटा बच्चे सबके लिए मैं दुआ करता हूँ। यही है, நீங்க எல்லாம் ஐபிஎஸ் ஆபீஸ்க்குள்ள வரணும். आप आईपीएस ऑफिसर बनना है, நீங்க எல்லாம் ஐஏஎஸ் ஆபீஸ்க்குள்ள வரணும். आईएएस पुलिस ऑफिसर बनना चाहिए, நீங்க எல்லாம் ஒரு பெரிய பிசினஸ்மேன்ல வரணும். बड़ा बिजनेसमैन बनना चाहिए, நீங்க எல்லாம்
எம்எல்ஏ எம்பிக்களாக வரணும். हाँ बड़ा नेता बनना चाहिए, एमएलए एमपी बनना चाहिए. நீங்க எல்லாம் மினிஸ்டர்களாக வரணும். हाँ बड़ा मिनिस्टर बनना चाहिए. आमीन बोलिए यार. क्या यार ये वो तीसरा का आपके लिए बोल रहे हैं. आप जोर से आमीन बोलना, तभी आप एमएलए बनोगे. आमीन. அதாவது சங்கீதத்துல ஒன்று போட்டிருக்குது. वचन संहिता में एक बात लिखा मुझे याद आ रहे हैं. தேவன் எங்களுடைய சிறையிருப்புகளை மாற்றுகின்ற பொழுது நாங்கள் சொப்பனத்தை காண்கிறது போல இருந்தோம். परमेश्वर हमारा बंदीगृह से हमें छुटकारा दिया, तभी हम स्वप्न की समान देख रहा था. நீங்க எல்லாம் ஏற்கனவே சொப்பனத்துல இருக்கிற மாதிரி தான் இருக்கு. मुझे लग रहा है आप लोग स्वप्न देख रहे हैं. ஹல்லேலூயா. हालेलुया. சொப்பனத்துல இருக்கிறவங்க எல்லாம் ஹல்லேலூயா சொல்லுங்க பாப்போம். जो स्वप्न देख रहे हैं सब हालेलुया बोले. முழிச்சிருக்கிறவங்க எல்லாம் ஒரு ஹல்லேலூயா சொல்லுங்க जो பாப்போம். जाग रहे हैं हालेलुया बोले. அது எப்படி அவர் தூங்கிட்டும் ஹல்லேலூயா சொல்றாரு, தூக்கத்துல இல்லாம ஹல்லேலூயா नींद சொல்றாரு. में भी हालेलुया, आंखें खोलते भी हालेलुया, அமர்தாஸ் பிரதர் முழிச்சிருந்தும் ஹல்லேலூயா சொல்றாரு, சொப்பனத்திலயும் ஹல்லேலூயா சொல்றாரு. स्वप्न में भी हालेलुया बोल रहे हैं, जागते ही हालेलुया बोल रहे हैं. ஹல்லேலூயா. हालेलुया. அப்ப இந்த சமுதாயத்தினுடைய மூப்பர்கள் இந்த சபையில இருந்து இருக்கணும். इस देश की बड़ी लोग इस कलीसिया से जाना चाहिए. அதுதான் இந்த தேசத்துக்காக எழும்புவது. यही देश के लिए बेदारी है. அதுதான் மூன்றாவது எழுப்புதல். यही तीसरी बेदारी है. மூன்றாவது எழுப்புதல் என்ன? तीसरी बेदारी क्या बच्चे? இந்த தேசத்துக்காக எழும்புவது. इस देश के लिए हम बेदारी से रहना चाहिए. சொல்லுங்க பாப்பா, தேசத்துக்குள்ளாக எழும்புவது. देश की अंदर बेदारी बोले सब. சொல்லுங்க பாப்பா, நாங்கள் தேசத்துக்குள்ளாக எழும்புவோம். आप सब बोल सकते हैं हम देश की अंदर एक बेदारी लेकर आएंगे. பிரதர் ஒருத்தர் தான் கை தூக்கி சொல்லுங்க. हाँ, राम जी हाथ उठाकर बोले. எல்லாரும் கை தூக்கி சொல்லுங்க பாப்பா. सब हाथ उठाकर बोले நாங்கள் தேசத்துக்குள்ளாக எழும்புவோம். हम देश के अंदर बेदारी लेकर आएंगे. ஹல்லேலூயா. हालेलुया. हम ही खड़ी होना चाहिए. ஜான் தான் எழும்பும். जान खड़ा होना चाहिए बेदारी के लिए. அமர்தாஸ் பிரதருடைய பிள்ளை தான் எழும்பணும். अमरदास का बेटा आइजक सामुएल खड़ा होना चाहिए. ஹல்லேலூயா. हालेलुया. ஒவ்வொருத்தரா எழும்பணும். हर एक व्यक्ति खड़ा होना चाहिए. உங்களுக்கு தானியேலை பத்தி தெரியும். आपका दानियेल भविष्यवाणी के बारे में जानते हैं. நான் பைபிள்ல போட்டிருக்கிற தானியேலை பத்தி சொல்றேன். मैं बाइबल में लिखा उसी दानियेल के बारे में बोल रहा हूँ. பைபிள்ல யோசேப்புன்னு ஒருத்தர் இருக்கு. बाइबल में यूसेफ करके एक व्यक्ति है. அவன் பார்வோனுக்கு ஆலோசனைக்காரனாக இருந்தான். वो फारोन की बड़ा राजा का शिक्षा देने वाला था. தானியேல் ராஜாவுக்கு ஆலோசனைக்காரனாக இருந்தான். दानियेल भी एक शिक्षक की रूप से राजा का पास रहा था. தானியேல் பேர் வச்சா போதாது. सिर्फ दानियेल करके नाम रखना काफी नहीं. நம்ம என்ன பண்ணணும்? हम क्या बनना चाहिए? பிரதம மந்திரிக்கு நாம் ஆலோசனைக்காரனாக மாறணும். प्रधानमंत्री की हम शिक्षा देने वाला होना चाहिए. முக்கிய மந்திரிக்கு बोले முக்கிய மந்திரிக்கு ஆலோசனை சொல்லிக்கிறவர்களாக मुख्यमंत्री का हम शिक्षा देने वाला होना चाहिए. அதுதான் பைபிள் போட்டிருக்கு. यही बाइबल लिखा है. நான் புதிய காரியங்களை சொல்லல. मैं नया बात नहीं बोल रहा हूँ आपसे. இல்லாத காரியங்களை சொல்லல. जो नहीं वो नहीं बोल रहा हूँ. சிலுவையினுடைய வல்லமை உங்களை ஞானவான்களாய் மாற்றிதுனா நீங்கள் அப்படியாக மாற வேண்டும். क्रूस की सामर्थ्य आपका ज्ञानी बनेगा तो आप भी वैसे खड़े हो सके. ஹல்லேலூயா. हालेलुया. ஒவ்வொருத்தரும் அப்படிதான் வரணும். आप सब वैसे ही रहना चाहिए. நிறைய பேர் நீங்க சொல்லலாம் நாங்கெல்லாம் ஊழியத்துக்கு வரணும். आप लोग कई लोग सोच रहा हुआ मैं सेवकाई पर आऊंगा. ரொம்ப சந்தோஷம். बहुत अच्छा. நீங்க ஊழியத்துக்கு வரணும். आप सेवकाई के लिए आना चाहिए. ஆனா எனக்கு எதுவுமே பண்ண முடியலங்க அதனால ஊழியத்துக்கு வந்தேன். आप वैसा नहीं आना, मुझे और कोई काम नहीं आता इसलिए सेवकाई के लिए आ रहा हूँ. என்ன தெரியுமா சொல்லணும்? आप क्या बोलना चाहिए? ஸ்பர்ஜன் ஒரு பெரிய எம்எல்ஏ உண்டுங்க. हाँ, स्पर्जन करके एक बहुत बड़ा मंत्री एमएलए था. அவர் 2 நேரம் எலெக்ட் ஆனாருங்க. हाँ, बहुत बार वो एमएलए में चुनाव में जीत चुका था. நல்ல ஒரு எம்எல்ஏங்க. बहुत अच्छा एमएलए था. ஆனா அவர் எம்எல்ஏ பதவி வேண்டாம்னு சொல்லி அவர் ஊழியத்துக்கு போயிட்டார். लेकिन वो सारी एमएलए पद छोड़कर सेवकाई के लिए आ गया. ஹல்லேலூயா. हालेलुया. அப்படி இருக்கணும். वैसे रहना चाहिए आप. எனக்கு வேற வேலையே கிடைக்கலங்க அதனால ஊழியத்துக்கு मुझे कोई काम नहीं मिला इसलिए मैं प्रभु का दास बन गया. ஹல்லேலூயா. हालेलुया. ரமேஷ் ஒரு பெரிய பிசினஸ்மேனா வரணும். हाँ, रमेश बड़ा एक बिजनेसमैन होना चाहिए. நல்ல பணம் சம்பாதிக்கணும். बहुत पैसा कमाना है. நல்ல பெரிய बंगलाல இருக்கணும். बड़ा कोठी होना चाहिए. நல்ல கார்ல இருக்கணும். अच्छा कार होना चाहिए उनके लिए. அப்புறம் சொல்லணும். तभी वो बोलना चाहिए இது எல்லாம் விட்டுட்டு நான் ஊழியத்துக்கு ये सब मैं छोड़ के सेवकाई के लिए जाऊंगा. எனக்கு இது முக்கியம் இல்ல. मुझे ये बड़ा नहीं है. இதை கொடுத்த தேவன் எனக்கு முக்கியம். ये मुझे देने वाला प्रभु यीशु मेरे लिए बड़ा है. அதனால நான் ஊழியத்துக்கு इसलिए मैं सेवकाई के लिए जा रहा हूँ. ஹல்லேலூயா. हालेलुया. அப்படிதான் மக்கள் எழும்பணும்.
எழும்புனாங்க. वैसी लोग खड़ा हुआ है। ஆதி சபையில அப்படிதான் எழும்புனாங்க. उस शुरुआत की कलीसिया में लोग वैसा खड़ा है। பட்டணத்து ட்ரெஷரர் சபையில இருந்தாரு. जो शहर की बड़ा बड़ा व्यक्ति कलीसिया से निकला। பட்டணத்து ட்ரெஷரரா இருக்கிறது முக்கியம் இல்ல. हम शहर की बड़ा खजाना नहीं बनना आवश्यक है, சபைக்குள்ள இருக்குதா, लेकिन कलीसिया का अंदर रहना आवश्यक था। ஹalleluya ஹalleluya. இத நீங்க ஒவ்வொருவரும் மாறணும். वैसे आप सब बदलना है। பாகல் ஒரு ஐஏஎஸ் ஆபீசரா வரணும். பாயல் पायल एक आईएएस ऑफिसर बनना चाहिए, ஒரு நல்ல ஆபீசரா வரணும். बहुत बड़ा ऑफिसर बनना நான் चाहिए। என்ன தெரியுமா ஜெபிக்கிறேன்? मैं क्या प्रार्थना करता हूँ? அப்போஸ்தலர் நடவடிக்கைகள் 16ல வரும். प्रदित्य का काम 16-14 में लिखा एक बात है। லிதியா அப்படிங்கிற ஒரு பெரிய ஒரு வியாபாரி ஒருத்தர் இருப்பாங்க. लिदिया करके एक बहुत बड़ा व्यापारी बिजनेसमैन थी। நான் பாயல் அப்படிதான் வரணும்னு ஜெபிக்கிறேன். मैं पायल वैसे लिदिया जैसा एक बहुत बड़ा व्यक्ति बनना चाहिए। பஞ்சுகுலால ஒரு பெரிய வியாபாரியா வரணும். पंचकुला शहर में एक बहुत बड़ा बिजनेस व्यक्ति औरत बनना चाहिए। பாயல் வந்து பவுலை தன்னுடைய வீட்டிலே வைத்து கவனிப்பான். जो लिदिया पौलुस का अपने घर बुलाकर उसकी देखभाल किया था। பவுலும் அவர்களோடு கூட சேர்ந்து அப்போஸ்தலர்களும் அங்க வந்திருப்பாங்க. कई पौलुस उनके साथ और भी प्रेरित उधर आया है। லிதியா அவர்களை வைத்து கவனிப்பார்கள். लिदिया औरत उनके सब लोगों को देखभाल करती அதே थी। மாதிரி பாயல் வரணும். वैसी पायल बनना चाहिए। இந்த பஞ்சுகுலாவிலே பெரிய வியாபாரி அவங்கதான். इस पंचकुला में बड़ा बिजनेस उनके पास है। பாஸ்டர் சொல்லணும், पादरी बोलना चाहिए, அம்மா பாயல் पायल சவுத் இந்தியால இருந்து 4 பேர் வந்திருக்காங்க. जो पश्चिम भारत से 4 प्रभु का दास आया है। எந்த ஹோட்டல்ல அம்மா தங்க வைக்கலாம்? कौन सी होटल में बुक कर रहे हैं आप? என்ன பாஸ்டர் நீங்க சொல்றீங்க? ஏன் ஹோட்டல்ல தங்க வைக்கிறீங்க? वो कहना चाहिए पायल पास्टर क्यों होटल में उसका रहना? ஏன் வீட்ல தங்க வைக்கிறீங்க? मेरा घर में लेकर आई। ஏன் வீடு பெரிய வீடு? मेरा घर बड़ा खुदा ने दिया है। ஆண்டவர் என்ன ஆசீர்வதிச்சிருக்காரு. प्रभु मुझे आशीर्वाद दिया है। அங்க வைக்கிறீங்க. हमारा घर के अंदर रखना चाहिए, वैसे ही बोलना है। ஹalleluya हालेलुया। இந்த சபையில இருக்கிற ஒவ்வொருவரும் அப்படியாக எழும்பணும். इस कलीसिया का लोग सब वैसे ही रहना है। நான் அதுக்கு தான் ஜெபிக்கிறேன். मैं उसके लिए दुआ करता हूँ। நாமளும் அதுக்காக ஜெபிக்க போகிறோம். हम भी उसके लिए दुआ करने जा रहे हैं। எல்லாரும் ஜெபிக்க போறீங்க. आप सब प्रार्थना करने जा रहे हैं। எதற்காக எழும்பணும்? आप किसके लिए खड़े होना? தேசத்துக்குள்ளாக எழும்ப வேண்டும். हम देश के लिए, देश की बेदारी के लिए। நீங்க ஒவ்வொருவரும் எழும்ப போறீங்க. आप सब एक बेदारी के लिए खड़े होना है। ஐஏஎஸ் ஆபீசர்களாக, ஐபிஎஸ் ஆபீசர்களாக, எம்எல்ஏக்களாக, எம்பிக்களாக, மந்திரிக்கு ஆலோசனை சொல்லுகிறவர்களாக, ஒரு பெரிய வியாபாரியாக நீங்கள் எழும்ப வேண்டும். बड़ा ऑफिसर, आईएएस, आईपीएस, डॉक्टर, मंत्री, जो परमेश्वर बड़ा बड़ा नेताओं को शिक्षा देने वाला बनना चाहिए। ஹalleluya हालेलुया। இந்த ஓஜாஸ் ஹாஸ்பிடல் மாதிரி ஒரு பெரிய ஹாஸ்பிடலுடைய முதலாளி இந்த சபையில இருந்து எழும்பணும். ओजास बड़ा हॉस्पिटल उधर का मालिक यहाँ से होना चाहिए। பஞ்சுகுலால இருக்கிற பெரிய காலேஜினுடைய ஒரு முதலாளி இங்க இருந்து எழும்பணும். पंचकुला में बड़ा कॉलेज का जो प्रिंसिपल, जो मालिक यहाँ से ओपन होना चाहिए। பிரின்சிபால் மட்டும் இல்ல, மாலிக்கே இங்க இருந்து வரணும். यहाँ से मालिक ही ओपन होना चाहिए। ஹalleluya हालेलुया। ஹalleluya हालेलुया। எத்தனை பேர் விசுவாசிக்கிறீங்க? कितने लोग विश्वास करते हैं? ஹalleluya हालेलुया। எத்தனை பேர் அதுக்காக ஜெபிக்க போறீங்க? कितने लोग अभी से प्रार्थना करने लगोगे? ஹalleluya हालेलुया। ஒரு நாள் 2 நாள் ஜெபத்துல முடிய போறது இல்ல. ये कि 2 दिन की प्रार्थना में नहीं होगा ये। ஹalleluya हालेलुया। 20 வருட ஜெபம், 20 साल की प्रार्थना, 20 வருட ஜெபம். 20 साल की प्रार्थना। எலியா சொல்லுவாரு, एलिया ने जब भी बोलता था, கையளவு மேகத்தை பார்க்கிறேன். मैं एक मुट्ठी हाथों को झुंड जैसा एक बादल का देखा। இன்னைக்கு நான் போட்டுக்கிற விதை கையளவு மேகம். हो सकते हैं आज हमारे लिए एक छोटा बादल है, இது பெரும் வெள்ளமாக வரணும், लेकिन ये कि छोटा बादल एक बहुत बड़ा तूफान बनना चाहिए, பெரும் மழையாக வரணும். बहुत बड़ा बरसात जैसा होना चाहिए। உங்க கையில தான் இருக்கு. और आपकी हाथों में खुदा दिया। ஹalleluya हालेलुया। இதெல்லாம் உங்க கையில தான் இருக்கு. वो सब आपकी हाथों में। நீங்க தினசரி ஜெபிக்கிறீங்களா? आप लगातार रोज ही प्रार्थना करना है। தினந்தோறும் ஜெபிக்கிறீங்களா? क्या रोज आप प्रार्थना कर रहे हैं? உங்களுடைய பிள்ளைகளுக்காக ஜெபிக்கிறீங்களா? आपके बच्चे के लिए प्रार्थना कर रहे இப்ப हैं। நம்ம குடும்பமாக ஜெபிக்க போறோம். आज हम परिवार जैसा प्रार्थना करने जा அதுக்கப்புறம் रहे இந்த சின்ன பிள்ளைகளுக்காக ஜெபிக்க போறோம். हैं। फिर छोटा बच्चे के लिए हम प्रार्थना करने जा रहे हैं। எல்லாரும் கை வச்சு ஜெபிக்க போறோம். हम सब के ऊपर प्रार्थना करने जा கை रहे हैं। நீட்டி ஜெபிக்க போறோம். हम हाथ बढ़ाकर ஆத்துமா எழும்பணும், हमारा आत्मा उन्नति पाना है। சபைக்காக எழும்பணும், कलिसिया के लिए एक बेदारी है தேசத்துக்குள்ளாக எழும்பணும். और देश के लिए एक बेदारी है।